बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। चर अचर जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं भूत, सबके बाहर और भीतर ठसाठस वही बराबर परिपूर्ण है। और चर सबके अंदर बाहर परिपूर्ण भी वही है, और चर अचर जो रूप दिखाई पड़ते हैं वो भी वही है। जो दिखाई पड़ रहा है वो भी वही है, और अंदर बाहर परिपूर्ण भी वही है। और इतना सूक्ष्म है वो कि जानने में नहीं आता। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, बुद्धि में नहीं आ सकता। जैसे सूर्य की किरणों में पानी है लेकिन जानने में नहीं आता, देखने में नहीं आता। उसी तरह से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है लेकिन साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, क्यों? बुद्धि का विषय नहीं है, केवल अनुभव का विषय। इसलिए अविज्ञेय है। और अति समीप में, अति समीप में भी वही है और अति दूर में भी वही है। जिसने जान लिया उसके लिए अति समीप में है। इतना समीप में है कि अपने आप भी उतना समीप नहीं है। क्यों? कोई उपाय नहीं है उससे दूर होने का, उससे अलग होने का तो कोई उपाय ही नहीं। भले अपने शरीर का चमड़ा छीन के तो कोई अलग कर सकता है, लेकिन उससे अलग नहीं कर सकता। क्यों? अपने आप से अलग कोई कैसे होगा? वो स्वयं ही तो है, इतना तो नजदीक है। और जो नहीं जानता उसको, उसके लिए बहुत दूर कोई बताता हूँ, भी उठाते हैं ऊपर, वो जानता है। भगवान कहाँ उंगली उठाते हैं ऊपर, पर कहाँ ये पता ही नहीं। क्योंकि भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं, हृदय से तुष्टि ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि में, मैं सबके हृदय में, सर्वभूताशय स्थित है। सब प्राणियों का जो आशय है ये अवकाश हृदय, जहाँ संस्कार सारे इकट्ठे होते हैं, देखे सुने कर्मों के, वही आशय में रहता हूं मैं। सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित रह करके सबको घुमा रहा हूं मैं मेरी माया के द्वारा। तो अति समीप में, अति समीप। अपनी आंखें इतनी समीप हैं कि मनुष्य अपनी आंख को देख नहीं सकता। तो अति समीप में होने से नहीं देख सकता। प्रतिबिंब दिख जाता दर्पण में, आंख नहीं कोई देख। तो जैसे अति समीप होने से आंख नहीं दिखती, तो अति समीप वो तो इससे भी ज्यादा अति समीप वो कैसे दिखेगा? इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं दृश्यष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित, उसका अलग अलग विभाग नहीं हो सकता। लगता है उसमें अलग है, उसमें अलग है, उसमें अलग है, लेकिन उसका विभाग नहीं हो सकता। जैसे आकाश में कितने घड़े रख दो, सब में आकाश अलग अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन आकाश का विभाग नहीं हो सकता। घड़ों में लग रहा बड़े फूटे सब एक ही। इसी तरह से परमात्मा का विभाग नहीं हो सकता। आकाश के जैसे परिपूर्ण सर्वत्र होने पर भी चराचर प्राणियों में अलग अलग विभक्त सा स्थित मालूम होते हुए भी, प्रतीत होते हुए भी अलग नहीं है, एक ही है। उसका विभाग नहीं हो सकता, प्रतीत होता है। वो जानने योग्य परमात्मा है, वो परमात्मा है जानने योग्य। और वो विष्णु रूप से तो धारण पोषण करता है, करने वाला है, और रुद्र रूप से संहार करने वाला है, ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला, वो एक ही सत्ता है। वही अपने ये जो कृष्ण और राम है ना, ये पूर्णावतार इसीलिए माने जाते हैं। जो विष्णु, जो परमात्मा, जो आदि शक्ति जो है ना, उसने अपना 3 विभाग किया। अब स्वयं अलग है, अपने 3 सत्ता, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 सत्ता प्रकट की। और एक विष्णु, एक शंकर और एक ये ब्रह्मा। तो रजोगुणी सृष्टि का जो मतलब मालिक जो है, उसको बनाया ब्रह्मा को,
रजोगुण को अपने कंट्रोल में रखता है। और बोले रजोगुण में क्रिया है तो तुम सृष्टि की रचना करो। अब विष्णु से कहा कि तुम सतोगुण के अधिष्ठात्री देवता हो, तो सतोगुण में ममत्व है और पालन शक्ति है, तो तुम सबकी पालन करो। और रुद्र रूप से कहा कि तुम सबको पीछे समेटते जाओ। तो अपनी 3 शक्तियां है, उसी परमात्मा की 3 शक्तियां है। ओम में से तीनों प्रकट हुई हैं और ओम में ही तीनों समाहित है। ये जो आरती करते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है, जिनको विवेक नहीं है ना वो अलग अलग मानते हैं इनको, लेकिन प्रणव अक्षर जो ओंकार है उसमें तीनों एक ही है। तो कहते हैं कि विष्णु रूप जब वो जानने योग्य परमात्मा ही विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करता है, रुद्र रूप से संहार करने वाला है, और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है।